कुर्सी छोटी है कि बड़ी है, सिंबल ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, सीमेंट लगा है कि नहीं लगा है, ये मुद्दे थोड़ी है। अगर आपके पास मुद्दों का अभाव है तो आप क्षेत्र की बात उठाइए। क्या बहुमत की सरकार नहीं है क्या अलाइन पार्टनर संख्या बल नहीं है क्या? तो जब हम सरकार बनाए, बहुमत की सरकार बनी, तमाम जो निर्णय लिए गए वो नियम संगत निर्णय लिए गए, तो किस बात पर लग रहा है कि संविधान खतरे में है? एक विशेष जाति को टारगेट किया जाता है भाजपा एनडीए घटक दल के द्वारा। जो अपराधी है, जो गलत किया है वो गलत है, वो इंसान गलत, उसको आप ये देखें ना कि वो अपराधी है। उसको किसी जाति विशेष से जोड़कर देखने की मंशा या मानसिकता तो आरजेडी के लोगों की है। इस कृषि सखी कार्यक्रम, उसमें बिहार का नाम नहीं है। तो यही है कि झुंझुना थमा दिया, उनको समझ नहीं आ रहा है। अरे झुंझुना थमा दिया तो आप बताइए ना कि उस मंत्रालय के तहत आप लिख के दे दीजिए, विपक्ष को बोलिए कि आप लिख के दीजिए कि इस मंत्रालय का बिहार में जो है कोई काम नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं महमूद कुआ। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आरजेडी, जेडीयू और लोजपा और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर है। आरजेडी कह रही है कि भाजपा के लोग नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर शामिल है। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे लोजपा रामविलास से, खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा से। सर, लोजपा के भी कई जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, विधायक प्रत्याशी, उनका भी फोटो सामने आ रहे हैं। मनोज झा दावा कर रहे हैं, फोटो दिखा कर। देखिए, जिस फोटो को दिखाकर वो दावा करने की बात कर रहे हैं, उस फोटो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक रहे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की तस्वीर है, माल्यार्पण की भी तस्वीर है। पूरे बिहार भर से लोग वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे और वहाँ पर वो लोग भी गए हैं, उसमें तस्वीर में स्पष्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो आरोप उनका वो बिल्कुल निराधार है। हमारे नेता खुद इस बात को प्रमुखता से कह रहे हैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम थोड़ी किसी को फेवर करने का काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी किसी को बचाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्टता से कह रही है कि ना किसी जाति विशेष, धर्म और मज़हब को देखकर हम लोग किसी पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और जो दोषी है वो दोषी, उसको सिर्फ दोषी के रूप में ही देखना चाहिए, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, ये हम लोग सब सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। आरजेडी कह रही है कि कोई भी एक विशेष जाति का नाम आता है तो आरजेडी से जोड़ दिया जाता है, और एक विशेष जाति को टारगेट किया जाता है भाजपा एनडीए घटक दल के द्वारा। ये उनकी अपनी सोच है। अगर कोई अपराधी है तो वो अपराधी है, फिर उसमें ये क्यों ढूंढना कि वो अपराधी किस जात का है। जो अपराधी है, जो गलत किया है वो गलत है, वो इंसान गलत, उसको आप ये देखें ना कि वो अपराधी है। उसको किसी जाति विशेष से जोड़कर देखने की मंशा या मानसिकता तो आरजेडी के लोगों की है। तो उस पर हम लोग क्या ही टीका टिप्पणी करेंगे। उस पर तो उनको खुद ही जवाब देना चाहिए कि भैया, क्या हम लोग की तरफ से एक बार भी किसी भी पार्टी के हमारे किसी नेता ने ये बात कही क्या कि जो लोग हैं उनको बचाना चाहिए, जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। हम लोगों की पार्टी से जो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट उस तस्वीर में खुद ही हो जा रहा है कि वो सिर्फ श्रद्धांजलि सभा की तस्वीर है, जहां पर तमाम लोग श्रद्धांजलि देने पूरे बिहार भर से लोग आए थे। भाजपा जो है इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पे काला दिवस मना रही है, लोजपा भी मना रही है, जदयू भी मना रही है। क्या आप पहली बार लोकसभा चुनकर पहली बार संसद में पहुंचे हैं? क्या वाकई में आप मानते हैं कि संविधान खतरे में? विपक्षी पार्टियां संविधान लेकर पहुंच रहे हैं वहाँ। संविधान खतरे में विपक्ष की पार्टी तो बोल रही है, लेकिन कौन सा संविधान और किस मुद्दे पर, ये तो बोला ही नहीं जा रहा है। आखिर ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि किस कारण से आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है। क्या बहुमत की सरकार नहीं है क्या अलाइन पार्टनर संख्या बल नहीं है क्या? तो जब हम सरकार बनाए, बहुमत की सरकार बनी, तमाम जो निर्णय लिए गए वो नियम संगत निर्णय लिए गए, तो किस बात पर लग रहा है कि संविधान खतरे में है? और कौन संविधान खतरे की बात कर रहा है? जिसको संविधान के बारे में मुझे लगता है कि सबसे पहले पक्ष विपक्ष सब लोग, जो सबसे ज़्यादा जो विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि संविधान खतरे में, उनसे पहले पूछना चाहिए कि भैया संविधान के किस अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं, किस एक्ट की आप बात कर रहे हैं जिसका उल्लंघन किया गया है। तब तो उस पर हम लोग कहेंगे कि भैया हाँ, इस एक्ट के तहत आप बोल रहे हैं तो इस पर ही हम जवाब दें। विपक्षी पार्टियां बोल रहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब छोड़ दिए जाते हैं मोदी के द्वारा। अच्छा, ये सब छोड़ दिए जाते, ये सब छोड़ दिए जाते हैं जो कह रहे हैं, तो आखिर आपके खिलाफ में कुछ प्रमाण मिलता है तभी तो आप पर सिर्फ विपक्षी पार्टियां क्यों टारगेट होती है? नहीं, ऐसा नहीं है खाली विपक्षी पार्टियां टारगेट होती है। जो इसमें दोषी पाए जाते हैं वो सब टारगेटेड होते हैं। अब उसमें ये तो जो इसकी सरकार है, जो उस भ्रष्टाचार में संलिग्ध है, उसी पर तो कार्रवाई होगी। जिसकी सरकार नहीं, जो
भ्रष्टाचार में संलिग्न नहीं है उस पर थोड़ी कार्रवाई होगी। अब ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये अलग मसला है और संविधान खतरे में अलग मसला है। ये दोनों दो मसले हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी भी जब लोकसभा सत्र शुरू हुआ है तो विपक्ष कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो है ये सिंबल नहीं होना चाहिए, यहाँ कुर्सी छोटी नहीं बड़ी होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं सिंगल नहीं होना चाहिए, वहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर गांधी जी की फोटो होने वही चाहिए। हम कह रहे हैं कि उन्हें हटा देंगे। नहीं, वो ये बात भी कह रहे हैं कि भैया जो अध्यक्ष की कुर्सी वो छोटी है, कुर्सी को बड़ा कर दीजिए, सीमेंट जो है ठीक से नहीं लगा। अरे ये कोई मुद्दा है? सपा वाले कह रहे हैं। हमको वही हम कह रहे हैं कि सपा के हमारे तमाम साथियों से हम कहना चाहते हैं कि आपको, हमको, हम सबको क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र की बातों को मजबूती से रखने के लिए और देश हित की बातों को रखने के लिए भेजा है। कुर्सी छोटी है कि बड़ी है, सिंबल ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, सीमेंट लगा है कि नहीं लगा है, ये मुद्दे थोड़ी है। अगर आपके पास मुद्दों का अभाव है तो आप क्षेत्र की बात उठाइए। आप ये सब बातें उठाकर विपक्ष अपने आप को सिर्फ ये अटेंडेंस लगाना चाह रहा है कि भैया हम भी विरोध करेंगे, कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक है उनके पास, बड़ा आश्चर्य लगता है। आप एनडीए में शामिल हैं, बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग होती रही है बराबर। उधर लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी पटना आए थे तो अपना आंचल फैलाकर विशेष राज्य का दर्जा मांगे। नीतीश कुमार लगातार मांग रहे हैं, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोल रहे हैं। इसको लेकर क्या विजन है? हमारे नेता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विज़न को लेकर उनकी प्राथमिकताएं जो हैं बाकायदा उन्होंने पूरे बिहार भर के सभी ज़िलों में सर्वे कराया है और सर्वे में आम आवाम के बीच की जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, रोज़गार से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, उन तमाम विषयों को उसमें उन्होंने संलग्न किया है। तो जिसके माध्यम से वो ये बता सकते हैं आज कि आखिर बिहार में मूलभूत समस्याएं क्या हैं। हम लोग कोई हवाई बातों पर, कोई हवाई कमिटमेंट पर काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बाकायदा वो एक सर्वे करने के बाद पूरे बिहार की वस्तुस्थिति को देखते हुए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का एक विज़न डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जिसको हम लोग इसलिए लागू करना चाहते रहे हैं कि बिहार के उन ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग काम करके बिहार के लोगों को मूलभूत समस्याओं से निजात दिला सके। जहाँ तक बात रही विशेष राज्य के दर्जे की बात, तो सारी चीज़ें नियम संगत है। और अब आपको लगता है कि मिलना चाहिए? आप बिहार से हैं, सांसद बने हैं। हमारा वही कहना है, जब एनडीए घटक दल इंटैक्ट है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सब एनडीए घटक दल के साथी हैं। सब ने एक साथ चुनाव लड़ा और सब अभी मजबूती से पूरी तरीके से लोकसभा में और केंद्र की सरकार में एक साथ है। बाकायदा सरकार में मंत्री भी हैं। तो अब जब आपका एनडीए घटक दल पूरा इंटैक्ट है तो कहीं विरोध की जगह ही नहीं है। जो विषय आप कह रहे हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे बिहार को लेकर कोई विशेष पैकेज की बात हो, तो एनडीए घटक दल के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो बैठकर इस बात का निर्णय करेंगे और जो बिहार के हित में होगा वो बिल्कुल होना चाहिए। ये बताइए, बिहार से 8 मंत्रालय मिला है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि झुंझुना थमा दिया। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय मिला? कोई काम ही नहीं होगा बिहार में। देखिए, मांझी जी को एमएसएमई डिपार्टमेंट मिला जी, जिसके तहत आप जो नौजवान साथियों को जो रोज़गार अपने से अपना स्टार्टअप करके रोज़गार देने वाला बने, रोज़गार मांगने वाला नहीं बने। हमारे नेता के पास फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, जिसके तहत आप फूड से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिहार में आप लगा सकते हैं। आप इस बात, जितने मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालयों की भूमिका पूरे बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जिनको मंत्रालय का ज्ञान कम है, मुझे लगता है उनको कुछ भी तो बोलना है। तो यही है कि झुंझुना थमा दिया, उनको समझ नहीं आ रहा है। अरे झुंझुना थमा दिया तो आप बताइए ना कि उस मंत्रालय के तहत आप लिख के दे दीजिए। विपक्ष को बोलिए कि आप लिख के दीजिए कि इस मंत्रालय का बिहार में जो है कोई काम नहीं है, तो हम माने। तब हम लोग भी बिहार में घूम के बताएंगे कि भैया इस मंत्रालय के माध्यम से ये काम हो सकता था। विपक्ष कह रहा है कि हमको इस मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ टीका टिप्पणी करना, आरोप लगाना, बिना किसी तथ्य के बात करना, तथ्यहीन बातों को करना, और क्योंकि विपक्ष में तो किसी भी मुद्दों पर विरोध करना, तो मुझे लगता है कि इससे बचकर विकास के मुद्दों पर हम सबको बात करनी चाहिए। एक योजना जो है शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है, उनके द्वारा लॉन्च की जाती है, उसमें बिहार का जिक्र नहीं है। और बिहार से कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर है। इस कृषि सखी कार्यक्रम, उसमें बिहार का नाम नहीं है। उसमें भी विपक्षी पार्टियां बोल रही कि कृषि मंत्री बिहार से एक भी योजना नहीं है।
अभी तो 3-4 दिन, 1 हफ्ता मैक्सिमम अभी सबको मंत्रालय शपथ लेने से हुआ ही है। ये जी। पहला सत्र है। अभी चीज़ों की सब अपने-अपने मंत्रालय की समीक्षा सब कर रहे हैं। पूर्व से लिए गए कई निर्णय हैं जिसको अभी जो है वो उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई ऐसा ठोस निर्णय या कोई आखिरी निर्णय नहीं है जो लिया गया है। जैसा आप कह रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बिहार उसमें नहीं है। अगर बिहार ऐसा नहीं है उसमें। हाँ, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल जब हमारे खुद के जो बिहार से ही राज्य मंत्री हैं, जी। तो प्रमुखता से वो उस बात को रखेंगे भी और एनडीए अलाइन पूरी तरीके से मजबूती से इंटैक्ट है, हम लोग उस पर काम भी करेंगे। अभी पहला सत्र है, अभी पूरा 5 साल है, बहुत काम करने को है और बहुत जो है बिहार को लेकर मुझे लगता है कि प्लानिंग पूरा एनडीए के तमाम घटक दल के साथी मिलकर कर ही रहे हैं। नीट मामले में सीबीआई पहली गिरफ्तारी की है, इसको लेकर क्या रिएक्शन है लोजपा रामविलास का? हम लोग पूरी तरीके से सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम लोग खुद चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई जो ऐसे लोग हैं जिसकी इसमें संलिप्तता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी हो और आगे ऐसी दोबारा जो है गतिविधि ना हो, इसके लिए एक मैसेज भी जाने का काम हो। इसके लिए जो कानून और जो भी अमेंडमेंट करने वो अमेंडमेंट भी होने चाहिए। 2025 में क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोजपा और बीजेपी चुनाव लड़ेगी? क्या नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? ये एनडीए घटक दल के हमारे तमाम जो सीनियर लीडर हैं, ये उनका निर्णय है, ये उनका विषय है, इसका सही जवाब वही दे पाएंगे। हम अभी उसके लिए ये नहीं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग को ये दायित्व दिया गया है कि पार्टी पूरे बिहार में जो है कितने सीटों पर मजबूती तैयारी से चल रही है? नहीं, हम लोग तैयारी तो 100 सीटों पर कर रहे 100 सीटों हैं पर। एनडीए अलायंस में, और वैसे तो हम लोग सभी 243 सीटें जो है उन सभी पर हम लोग के पार्टी के तमाम वर्कर जो है वो अपने आप को मजबूती से क्षेत्र में संगठन को और मजबूत करने में सब लोग लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल है, अश्विनी चौबे का बयान आता है कि कोई भी भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा 25 में, चाहे जो भी कार्यकर्ता हो। इसको लेकर आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? मुझे लगता है कि हर दल जो है उसके जो भी नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो यही चाहते हैं कि भैया हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री हो, जदयू के भी लोग चाहते हैं पार्टी का मुख्यमंत्री जी। हो। लेकिन हमारे आपके या किसी के चाहने से चीज़ें नहीं हो, वो अपनी जगह सही है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब आप अलाइन पार्टनर के साथ होते हैं, जब आप घटक दल के साथ होते हैं, तो जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, जदयू के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, तो जो शीर्ष नेतृत्व है जो वो सब मिलकर वो तय करेंगे। मुझे लगता है कि वही सही मायने में जो अंतिम निर्णय है और इसका जो सही जवाब है वो वहीं से मिल पाएगा। हम लोग सब तो बाकी चाहेंगे, सब पार्टी के लोग चाहेंगे कि भैया उनका नेता जो है अच्छे से अच्छे ओहदे पर हों, बिहार का नेतृत्व करें, देश का नेतृत्व करें, सभी लोग चाहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए खगड़िया लोकसभा से लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा।